नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। तराना तहसील मुख्यालय से मैच कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम इटावा गांव में जमीन कब्जे को लेकर राठौर तेली समाज के परिवारजनों में खूनी संघर्ष हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेखर राठौर नामक व्यक्ति द्वारा 6 बीघा जमीन मनोहर जाट नामक व्यक्ति को लीज पर दी गई थी। जाट खेत की हकाई करने को लेकर खेत पर गया था, तभी दिनेश राठौर द्वारा उक्त मामले में न्यायालय में विचाराधीन होने की बात कही और खेत हाँकने से मना कर दिया। देखते ही देखते दोनों में विवाद हो गया। विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। वहीं उक्त घटना में 4 लोग जख्मी हो गए, जिनको ग्रामीण जन 108 की मदद से तराना सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उनको गंभीर चोट आने से 3 को जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर किया गया। उक्त घटना की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे, घायलों से जानकारी प्रदान कर कार्यवाही की बात कही। सर, आज जो इटावा में जो 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, क्या है पूरा मामला है बताएं। मैं जमीन को लेकर 2 पार्टी में झगड़ा हुआ था। दोनों मामू भाव के लड़के हैं, राठौड़ तेली समाज के हैं और इनको लेकर झगड़ा हुआ। इनका न्यायालय में पहले से ही केस चल रहा है और आज कब्जे की बात को लेके झगड़ा हुआ। इनके मनोहर जाट है वही इटावा के, इनको दी थी, मतलब कब्जे देने के हिसाब से गए थे, तो वहाँ इस बात को लेके झगड़ा हुआ। दोनों पार्टी को लगी है। दोनों के अभी एमएलसी के लिए भेजे और दोनों को रेफर कर दिए बताया उज्जैन। कितने लोग रेफर हुए? 3 लोग हुए रेफर, एक पार्टी का 1 हुआ है। टोटल 4 लोग रेफर हुए। 4 लोग रेफर हुए। गंभीर चोट होने पर। हाँ, गंभीर चोट। हाँ, आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई अपनी की जाएगी दोनों पार्टी के खिलाफ। सरकार ऐसे तो बड़े बड़े दावे करती है कि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन कार्य इसके विपरीत होता है। आज तराना के ऐसे ही एक काट बड़ौदा पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव मालखेड़ा पहुंचे। यहां के ग्रामीणों ने निकाय चुनाव का बहिष्कार किया, जबकि यहां 500 से अधिक मतदाता है। पंचायत के 5 वार्ड हैं, किसी ने भी पंचायत के कोई फॉर्म नहीं डाले। फिर हम लोगों ने ग्रामीणों से रूबरू होकर ग्रामीणों की समस्याएं जानी। एक गाँव में मेन रोड, आसपास नाली निर्माण नहीं होने से पूरे गाँव का पानी मेन रोड पर इकट्ठा होता है। एक सबसे बड़ी समस्या है, गरीबों के मकान में पानी भर जाता है। बहुत महिलाओं और पुरुषों की वृद्धावस्था पेंशन में मंत्री की तानाशाही की वजह से अभी तक पेंशन चालू नहीं की गई। गांव में शमशान में जाने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं शव को दाह संस्कार करने के लिए कोई जगह टीन शेड है और कोई जगह मिट्टी का ढेर। दाह संस्कार कहां पर करें? पूरे गांव में एक ही ट्रांसफार्मर है, जो भी आधा पानी में डूब में रहता है। कई दिनों तक बिजली बंद रहती है। पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही कोई टैंकर व्यवस्था है। मैम, ये ग्राम मालखेड़ा का एक मामला आया है, वहाँ चुनाव का बहिष्कार किया है लोगों ने। क्या है मैम मामला पूरा? कल एक आवेदन लेके मेरे पास 2-3 लड़के आए थे जी, जिनका ये कहना था कि वहाँ ग्राम पंचायत के कार्यों से वो संतुष्ट नहीं है। उनका गंदगी और अन्य जो आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं होती हैं गाँव की, उसको लेकर असंतोष है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। मैंने उनसे चर्चा भी की कि आप क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा आप अधिकारियों को भेजिए और वो देखें गाँव की व्यवस्था क्या है। तो मैंने यहाँ पर जनपद के समन्वयक हैं और एक तहसीलदार है हमारी, उनको निर्देशित भी कर दिया है कि आप जाइए, ग्राम चौपाल लगाइए। हमको स्वीप गतिविधियां भी करनी होती है, जिसमें हमको मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करना होता है। हम प्रेरित भी करेंगे। उनकी कोई समस्या अगर ऐसी है जो निराकरण तत्काल कर सकते हैं तो वो करेंगे और उनको मतदान के लिए बताएंगे कि उनको ये अवसर मिला है। तो ये आपके गांव में इतनी समस्या है, आपने सरपंच को किसी को अवगत कराया इस चीज के लिए? सर, सबको अवगत कराया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। कारण क्या मालूम क्या? नहीं तो भाई, शौचालय का पैसा मिला आपके गांव में किसी को? किसी को नहीं मिला। शौचालय का पैसा भी किसी को नहीं मिला? चलिए सर, आधे गरीब बेचारे कर्जवान हो गए। सभी ने अपने अपने हिसाब से लोन लिया। मकान पे कहाँ रहते बेचारे, उन सबके छत चूर रहे थे। आधा गांव कम से कम लोन पे चल रहा है। क्या करेगा वो? नहीं तो हमारे गांव में कम से कम 7 साल 8 साल हो गए। एक कुटी एक गरीब को मिल जाती सर, तो अपने को थोड़ा महसूस होता कि हाँ, सरपंच या मंत्री कोई भी अपना अच्छा है। भाई, अभी जो प्रधानमंत्री आवास का रास्ता है सर, शमशान पे इतने कीचड़ में कोई भी गरीब सब मरता है। अमीर भी मरता है, गरीब भी मरता है। और अमीर के पास ट्रैक्टर रहता है तो वो निकल के चला जाता है। गरीब का ऐसे जाएगा लकड़ी डालने? बताओ आप। पैदल जाता है बेचारा, कंधे पे लकड़ी लेके जाता है। कोई रास्ते का ठिकाना नहीं हुआ। आपको किसी प्रकार से शौचालय का कोई पैसा नहीं मिला गाँव में? पूरे गाँव में नहीं मिला। यहाँ पे किसी प्रकार की प्रधानमंत्री योजना जो पहले कोई मिली हो, किसी को मिली हो कुछ भी? मेरे को तो पता नहीं सर कि किसी को मिली होगी। मेरे पास तो इस जानकारी नहीं, और रहती तो मेरे को नहीं, किसी को मिलती तो मेरे पास जरूरी जानकारी। सरपंच साहब आते हैं देखने यहाँ पे? सरपंच साहब को इस बारे में जानकारी है? सरपंच साहब के बारे में कभी सभी आते रहते हैं, देखते हैं पूरा गाँव आपका, समझते हैं पूरा? नहीं घूमते।
उनको इस बारे में जानकारी है? पानी वानी नहीं निकलता है, ऐसे कुछ जानकारी? पूरी जानकारी बड़ौदा यूपी बैंक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मनाए जा रहे आइकॉनिक वीक के उपलक्ष्य में बैंक कर्मियों द्वारा बाइक रैली निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर बैंक कर्मियों द्वारा लोगों को वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे बैंक के विभिन्न योजनाओं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना बीमा और बैंक के अन्य जमा और ऋण उत्पादों के विषय में जानकारी दी गई। इस क्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक शशि भूषण द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में राजेश सिंह, विधुदेश राय, दुर्गेश द्विवेदी, शिवशंकर पांडे, विक्रमादित्य सिंह, अनिल शुक्ला, नितिन डबराल, भैया समीर सिंह, दीपक सिंह, पीयूष शाही, अमित गुप्ता, रघुवीर सिंह, ईशांक सिंह, सत्येंद्र घूसिया, अंकिता सिंह, खुशबू पांडे और समस्त बैंक कर्मी उपस्थित रहे। आपका परिचय? मेरा नाम खुशबू पांडे है जी। मैं बड़ौदा यूपी बैंक में क्षेत्रीय कार्यालय सहायक हूँ। आज हमारे द्वारा बाइक रैली निकाली गई जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर है। इसमें मुख्यतः जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका विशेष हम लोगों का जो रहा है कि सभी लोग इस योजना से आच्छादित हो जो हमारे खाता धारक है। इसमें बहुत मिनिमम अमाउंट में उनको सुरक्षा एक इंश्योरेंस मिल रहा है, 2 लाख रुपए तक उनको किसी भी एक्सीडेंट में या असामयिक दुर्घटना पे मृत्यु होने पे ये राशि मिलती है। तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। बहुत महंगे बीमा योजनाओं पर लोग उपयोग कर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो अब बड़ौदा यूपी बैंक है उसका क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ। आप लोग के द्वारा कैसा बाइक रैली निकाला गया है और बाइक रैली निकालकर आप लोग क्या संदेश दिए हैं? देखिए, भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सारे जितने भी हमारे लाभार्थी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आच्छादित करना है। इस समय ये सप्ताह जो है ये सरकार के द्वारा एक विशेष सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और इसको इन्होंने नाम दिया है आइकॉनिक वीक, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रचार प्रसार करके सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं का लाभ उठा सके। तो इस योजना के अंतर्गत किन लोगों को क्या क्या लाभ मिलेगा सर? कुछ विशेष रूप से जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, किसान हैं, इन लोगों को ऋण से आच्छादित करना और साथ ही साथ सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, सुरक्षा योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत उनको सुरक्षा प्रदान करना है। जी। तो आज जो रैली निकली है आप लोग किस किस जगह से गुजरे हुए हैं? हम लोगों ने आज यहाँ से अपनी रैली प्रारंभ की अपने क्षेत्रीय कार्यालय से और चित्तू पांडे चौराहे के ऊपर फ्लाईओवर होते हुए हम लोग शहर के भीतर गए और पूरे शहर का हम लोगों ने एक परिक्रमा की और वापस यहाँ आए। 1 घंटे तक करीब हम लोगों ने भ्रमण किया इस लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप लोग आज़ादी का 75वां अमृत उत्सव मना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा स्नेह आप किसको देंगे? देखिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और हमारा बैंक इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को साकार करने में अपना पूरा सहयोग कर रहा है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थाना अहमदपुर के अंतर्गत ग्राम खाईखेड़ा निवासी प्रवर्तित नाम कल्पना अहिरवार ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि अनावेदक जितेंद्र मोगिया निवासी खाईखेड़ा ने एक्स्ट्रा ग्राम पर गलत और भद्दे कमेंट्स करने पर प्रकरण दर्ज कर 354D66 IT एक्ट की कमाई की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में एक लेखी आवेदन पत्र दिया था, जिसकी जांच एवं साइबर सेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है अनावेदक जितेंद्र अहिरवार है खाईखेड़ा का, उसके द्वारा उसकी नाम की फर्जी इंस्टाग्राम पे ID बनाकर और भद्दा कमेंट्स प्रसारित किया था, जिसके संबंध में जांच पर से अनावेदक जितेंद्र के खिलाफ में 354D66 IT एक्ट का अपराध कायम हुआ है। क्या गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं है, उसमें विवेचना का अधिकार DSP TI से ऊपर के अधिकारी को है, किंतु आरोपी राउंड अप है और जमानती जुर्म है, तो जैसा वैधानिक होगा वो कार्रवाई होगी। श्रीमान, मुझे एक खाईखेड़ा का एक लेडीज ने शिकायत करी थी, वो क्या है? एक खाईखेड़ा की लेडीज थी परिवर्तित नाम कल्पना अहिरवार, उसने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में एक लेखी आवेदन पत्र दिया था, जिसकी जांच एवं साइबर सेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है अनावेदक जितेंद्र अहिरवार है खाईखेड़ा का, उसके द्वारा उसकी नाम की फर्जी इंस्टाग्राम पे ID बनाकर और भद्दा कमेंट्स प्रसारित किया था, जिसके संबंध में जांच पर से अनावेदक जितेंद्र के खिलाफ में
354D 67 AIT एक्ट का अपराध कायम हुआ है। क्या गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं है, उसमें विवेचना का अधिकार DSP TI से ऊपर के अधिकारी को है, किंतु आरोपी राउंड अप है और जमानती जुर्म है, तो जैसा वैधानिक होगा वो कार्रवाई होगी। कटनी के विवेकानंद वार्ड की जनता पानी के लिए परेशान हो रही है। नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रही। आपको बता दें कि लगभग 1 महीने पूर्व कटनी कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने पानी की समस्या को लेकर विवेकानंद, रामस्वरूप वार्ड, राम निवास सिंह वार्ड, फॉरेस्टर वार्ड, कावसजी वार्ड, इन क्षेत्रों का दौरा किया और जनता से वार्तालाप कर उनकी पानी की मूलभूत समस्या से छुटकारा देने की बात कही। मगर 1 महीने बीत जाने के बाद वार्डों की जनता पानी के लिए जद्दोजहद उठाने पर मजबूर है। देखा जाए तो विवेकानंद वार्ड के पूर्व पार्षद ने भी नगर निगम प्रशासक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए और कहा कि गर्मी आने के पहले निगम को इसकी जानकारी होने के बाद भी पानी को लेकर पहले से समुचित व्यवस्था नहीं की, जिस वजह से आज आम जनता को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। विवेकानंद वार्ड के चौधरी मोहल्ले में जनता ने बताया कि 4 महीने में ये पहला टैंकर नगर निगम ने भेजा है। पहले इतनी समस्या पानी की कभी नहीं आई, क्योंकि हम लोग पास के खदान से पानी लेकर आते थे और वही नहाना धोना करते थे। मगर इस बार खदान में बस्तियों के विस्तार का पानी जा रहा है, जिस वजह से हम खदान का पानी यूज नहीं कर सकते। लेके कलेक्टर के साथ भी भ्रमण किया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पानी की दिक्कत किल्लत देखने को मिल रही है। इसके लिए आपने फिर आगे प्रयास नहीं किया? नहीं, असल में क्या है, कलेक्टर साहब को मैं एक गलियों में घुमा और उन्होंने उस बात को विशेष ध्यान दिया, और लेकिन विशेष ध्यान तो दिया, लेकिन कुछ जगह गया है टैंकर, कुछ जगह जैसे गरीब बस्तियों में। अब ये कहाँ जाए बताओ ना, इधर को पाइप फेरना, ट्यूब फेरना, अब ये कहाँ जाए? ऐसी बस्तियों के लिए तो जरूरी रहा ना। तो ऐसा ये इसीलिए तो वो घूमे थे, उसके बावजूद उनको पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। तो ये जो यहाँ के बाढ़ के जो प्रभारी है, टैंकर प्रभारी जो लखेरा में बनाया गया, क्योंकि 45 बाढ़ सबको अलग अलग क्षेत्र से बनाया गया, तो ये लखेरा का जो प्रभारी है उनकी पूरी गलती। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के क्षेत्र में टैंकर प्रभारी किसको बनाया गया, क्या नाम है? ये लखेरा में कौन है? नहीं, असगरिया तो पूरा क्षेत्र, पाठक जी करके उनको यहाँ लखेरा का बनाया गया। उनके कारण ये पूरी टूटियां हो रही है, जबकि 3 टैंकर एक बाट के हिसाब से ठीक रखता है। पंप चालक है तो रात में कहीं भी 1 बजे चुप्पे से फोन करता है, किसी को VIP लोग को फोन कर देते, VIP लोग तो फोन कर दिए, उनने लाइन खोल दिया। गरीब लोग कितने टाइम पानी भरेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम राजेश जाटो है, पार्षद हूँ और अभी तो रहूंगा। नगर निगम के 45 वार्ड हैं। 45 वार्डों में इन दिनों मूलभूत सुविधाओं में पानी की सुविधा नाकाफी है। हर वार्ड में भारी किल्लत पानी को लेकर है। आम शहरी आमजन भारी परेशान है। इन दिनों निकाय चुनाव में नेताओं और राजनीतिक दलों को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ पानी की समस्या से जूझ रहे नागरिक और नगर निगम की उदासीनता कही जा सकती है, जो बरसात भरोसे बैठा निगम प्रशासन, निगम कमिश्नर ने स्वीकार भी किया है कि बैराज में पानी नहीं है और बरसात कम हुई है, जिससे जल भराव बैराज में नहीं हुआ। तो सवाल खड़ा होता है कि वार्ड वासियों को पानी की सहज और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो पर्याप्त रूप से पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। वहीं इन दिनों चुनाव का माहौल है और ऐसे में क्षेत्रीय नेताओं में पानी की समस्या से उबरने और निदान कराने की भी मजबूरी है। वजह स्पष्ट है कि नलों में पानी की सप्लाई पर्याप्त नहीं है। नगर निगम टैंकरों के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रयास कर तो रहा है, जो कि ये भी संतोषप्रद नहीं है। आपको हम दिखाना चाहेंगे उस जगह की तस्वीर जो आप देखकर दंग रहे, जहां से नगर निगम 45 वार्डों में पानी की पूर्ति करता आ रहा है। लेकिन अब इस जगह को देख आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शहर के लोगों को पानी कब तक मिल पाएगा। सर, जल संकट की समस्या कई वार्डों में बहुत जगह सघन रूप से बनी हुई है, इसके लिए क्या प्रशासन कर रहा और कैसे पूर्ति होगी इसकी? इस साल बारिश 50% से भी कम हुई है। बारिश कम होने के कारण ज़मीन का जल स्तर और नदी दोनों सूखने की कगार पर है। नगर निगम द्वारा एनीकट से और बराज से दोनों से ही पानी लगातार दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आगे चल के भविष्य में बराज का पानी सूखने की संभावना है। इसके लिए हम लोगों ने नगर निगम के 60% वार्ड ऐसे हैं जिनका कि बराज से पानी यहाँ जाता था और उसको एक दिन छोड़कर पानी देने की व्यवस्था भी नगर निगम ने पानी के संकट को देख के की हुई थी। यहाँ पर पानी का संकट ज़्यादा रहेगा, उन सभी जगह पर भूमिगत एक बोर कराने का नगर निगम ने फैसला किया है और लगभग 100 के आसपास बोर
नगर निगम सभी ऐसी क्षेत्रों में करा रहा है जहाँ पर कि पानी का संकट है। उपनगरीय क्षेत्रों में अगर कहा जाए नल चालू होने के बाद भी पाइपों से सिर्फ हवा आती, आवाज आती, पानी नहीं आता, 20-15 मिनट चलते नल बंद हो जाते। क्या सप्लाई कितने देर की चालू की जाती है? नॉर्मली 35 मिनट से लेकर 45 मिनट तक का पानी एक बार में देने का नगर निगम का प्रयास रहता है। लगभग कहीं पर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, तो उस पीरियड में जितने घरों में भी हम पानी दे सकते हैं, पूरी लाइन एक साथ ही खुली जाती है। लेकिन पूरी संकट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पानी ड्रॉ कर रहे हैं, हो सकता कुछ घरों में ऐसी समस्या आती हो, तो उन्हीं के लिए पानी का टैंकर जो हम लोग भेज रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा, परिवहन के माध्यम से वहाँ पर पानी की सप्लाई। टैंकरों में विवाद भी बहुत हो रहे हैं, महिलाएं लड़ भी बहुत रही हैं, इसका कोई विकल्प? टैंकरों का सिर्फ यही है कि पानी की टंकी भी हम कई जगह रखवाएंगे वार्डों में, हम पानी की टंकी भी ले रहे हैं, जो बोर कराएंगे उससे पानी की टंकी को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि लोग पानी की टंकियों से भी पानी ले सकें, और टैंकरों की संख्या भी फिर इसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।